हेलो, नमस्ते, मैं हूँ आकांक्षा। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। क्या आपने कभी ऐसा फ़ील किया है कि किसी इंसान के पास बैठने भर से आपकी बहुत सारी समस्याएँ आपको लगता है चली गईं? आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, आप बहुत रिलैक्स फ़ील करते हो, है ना? होता है ना ऐसा? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और कभी-कभी किसी इंसान के जस्ट आपके कमरे में आने भर से ही आपको वो नेगेटिव वाइब फ़ील होगी, है ना? और आपको ऐसा लगेगा कि बस दूर भाग जाओ यहाँ से। आपको रीज़न नहीं पता, बस आपको महसूस होगा। जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उन्हें ये चीज़ें फ़ील हो जाती हैं। देखो, अब आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन हम सबका एक ऑरा होता है, ठीक है? और जो बनता है उन चीज़ों से जो हम लगातार क्या सोच रहे हैं दिमाग में, हम किस तरह का जीवन जीते हैं, हम किस तरह की लाइफ़स्टाइल हमारी है ना? हमारा जो मन, वचन, कर्म है, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनमें कितना डिफ़रेंशिएशन है, इन सारी चीज़ों से बनता है ऑरा। आपको पता है सबसे नेगेटिव ऑरा कैसे हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर में रहते हो, हमेशा कमियाँ निकालते हो, नो मैटर खुद की निकालते हो या दूसरों की, लेकिन आपका जो माइंडसेट है ना वो कमियाँ निकालने वाला माइंडसेट है, तो आपका ऑरा हमेशा कमज़ोर रहेगा, है ना? आपके वाइब्रेशन हमेशा लो रहेंगे। आपको पता है और बच्चों का ऑरा बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्योर है, बहुत प्योर एनर्जी है उनकी। वो जो अंदर हैं, वो बाहर हैं। कोई उन्हें दिमाग नहीं लगाना, है ना? जो लाइक किसी के लिए कोई कंप्लेनिंग माइंडसेट नहीं है। जो आ जाए उसके साथ प्यार से उन्हें रहना है, खेलना है, मस्ती करनी है ना? वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो बड़े होते जाते हैं, उनके दिमाग में कचरा भर दिया जाता है, तब जाके उनका माइंड पॉल्यूटेड होता है और फिर जाके वो अपनी बुद्धि एक्स्ट्रा लगाते हैं, है ना? और फिर उनका ऑरा उनका डाउन जाने लगता है। और इसीलिए हमें फिर से अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है कि हमारा ऑरा डिवाइन बने, एनर्जी अच्छी हो, वाइब्रेशन अच्छी हो। स्पेशली जब कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सीखता है या इन चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, तो फिर से वो अपने ऑरा को क्लीन करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ना? अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हो, उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना चाहते हो, तो आपको बहुत अपनी एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा, है ना? उसमें से आपको कंप्लेनिंग माइंडसेट पूरी तरह से निकाल देना होगा। लाइक आप ना पूरे समभाव में हो जाते हो। आपके सामने अगर कोई बहुत गलत भी कर रहा है, तो आप उसको क्षमा करने की दृष्टि रखोगे, है ना? और अगर आप किसी ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपको उसको पनिश करना पड़ता है, तो इतना मतलब बारीक चीज़ें होती हैं कि आप बाहर से तो पनिश करोगे, लेकिन इंटरनली आप ये देखोगे कि मैं एक रोल में हूँ, जस्ट मैं एक रोल में हूँ इस धरती पे, है ना? तो आप किसी के साथ भी कोई कर्मा नहीं जनरेट करना चाहोगे। मैं एक वीडियो बनाऊँगी कर्मा के ऊपर, लेकिन अभी हम ऑरा की बात करेंगे। आज के टाइम में अगर हम ऑरा एक बहुत प्योर देखना चाहते हैं, तो हम प्रेमानंद जी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं आज के समय जिनके पास आप जाइए, आपको महसूस होगा कि वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो पीस। क्यों महसूस होगा? क्योंकि वो हमेशा 24 घंटे केवल राधा जी के नाम जप में ना मगन हैं। तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में कुछ खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। वो अपने विचार देते हैं, लेकिन किसी चीज़ में लिप्त नहीं होते, है ना? तो जब आप काइंड ऑफ ये वाला किसी का माइंडसेट होता है, वो ना कंप्लेन करेगा, ना किसी को जज करेगा, है ना? बस अपना काम करेगा। तब जाके उसका ऑरा, उसकी एनर्जी बहुत क्लीन होती है। अब देखो प्रेमानंद जी के लेवल पे हर कोई नहीं पहुँच पाता, लेकिन हम कुछ चीज़ें तो कर ही सकते हैं ना। क्योंकि देखो जब इसका मतलब ये नहीं है कि अ, ऑरा अगर आपका कमज़ोर है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, होती है। आपको जितनी भी इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम है या फिज़िकल प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं, इवन आपके करियर में कोई समस्या आती है ना, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आती है, ये सारे ब्लॉकेजेस आते हैं जब आपका ऑरा वीक हो जाता है तो, है ना? वो लाइक बिल्कुल वैसे है कि आपकी एनर्जी डाउन है, आपके वाइब्रेशन डाउन है, आप ना यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं हो, तो आप अच्छी चीज़ें, अच्छी एनर्जी की चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? ये वाली बात है। तो इसलिए हमें अपना ऑरा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे बढ़ाएँ। और आप जब नेचुरल चीज़ें खाते हो, खाने का भी बहुत बड़ा रोल है। जब आप नेचुरल चीज़ें खाते हो, जो प्रकृति से डायरेक्ट आई हैं, तो भी आपका ऑरा एनहांस होता है ना? और जब आप तामसिक चीज़ें खाते हो, बहुत मिर्च मसाले की चीज़ें, नॉन-वेज हो गया, है ना? जिसमें बहुत लोअर वाइब्रेशन है। नॉन-वेज के ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनाऊँगी पूरा कि क्यों? क्योंकि लोग बहुत तर्क दे देते हैं इसके पीछे, है ना? तो अभी ये समझो कि खाने का भी इम्पैक्ट है, थॉट का भी इम्पैक्ट है, आपकी लाइफ़स्टाइल क्या है उसका इम्पैक्ट है, इमोशंस कैसे हैं आपके, इसका इम्पैक्ट है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बैलेंस करोगे तो आपका ऑरा एनहांस होता है। इसके साथ-साथ अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, नाम जप करते हो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो,
इन सारी चीज़ों से भी आपका ऑरा इन्हेंस होता है और एक नेचुरल ग्लो आता है आपके चेहरे पे। आपको कोई भी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है ना? तो नेचुरल ग्लो चाहिए और लाइफ में पीस चाहिए, डिविनिटी चाहिए, तो अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को, अपने ऑरा को ऊपर उठाने की कोशिश करें। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।